बाबा साहिब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस वीडियो में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबके के संरक्षण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। जब बाबा साहेब जैन धर्म के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवंकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसा कि माई साहिब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवंकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहिब से इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। हालांकि चंगदेव खैर मोड़ेक ने बाबा साहिब की जीवनी में लिखा है, जब डॉक्टर मालवंकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहिब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने भी बाबा साहिब से इजाज़त लेकर विदा ली। बाबा साहिब ने इससे कहा कि अगले रोज़ 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद बाबा साहिब ने मन ही मन बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहिब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहिब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहिब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहिब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहिब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहिब के खाना खत्म करने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहेब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और S.M. जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दे। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहिब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गई। दिल्ली से संसद का शीत सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहिब की सेहत
जांची और कहा कि अगर बाबा साहिब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहिब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहिब का संसद का आखिरी दौरा था। जैसा कि माई साहिब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहब को देर रात तक पढ़ने लिखने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहिब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद्र रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहिब ने द बुड्ढा एंड हिज धम्म की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नज़र डाली। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहिब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहिब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को माई साहिब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहिब को जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहिब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैंने देखा कि बाबा साहिब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहिब को 2 या 3 आवाज दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की, और सोते हुए ही बाबा साहिब के प्राण पखेरु हो चुके थे। माई साहिब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहिब और उनके सहायक सुदामा। माई साहिब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। बाबा साहिब के निधन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों सदमे में आ गए। बाबा साहिब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की, और उसके बाद बाबा साहिब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहिब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी।